नमस्कार। अभी आप सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से देखा सुना पढ़ा कि मुजफ्फरपुर में 26 मई को एक ही साथ एक ही दिन अलग अलग क्षेत्र में 3 रेप केस हुआ। उसमें एक लड़की जो मात्र 9 साल की थी, उसके साथ जो घटना घटी, रेप करने के बाद लोग उसके चेस्ट को, पेट को और जांघ को चीर दिए, गर्दन को काट दिए। बहुत ही विवश कहानी घटना घटी उस लड़की के साथ। आखिर में वह पीएमसीएच में दम तोड़ दी। आंदोलन हुए लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं हुआ और बलि के बकरा बने अस्पताल मैनेजमेंट में एक व्यक्ति और एक डॉक्टर। उसके बाद भी आपने देखा कि पटना ज़िला में मसौढ़ी एक जगह है जहां जेल में कैदी जो हैं वो शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं और उसका वीडियो खुद वायरल कर रहे हैं। कई ऐसी बातें हैं बिहार में जो दुखदाई है। इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं ललन यादव जी, जो असली देसी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष हैं। सर, आपको हमारे चैनल में स्वागत। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आपके चैनल को। सर, अभी आपने सुना मुजफ्फरपुर में कांड हुई। बिहार में नीतीश जी कहते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण और महिला संवाद कर रहे हैं, सुशासन की सरकार है। फिर उनके ही अस्पताल में, जो विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ एक बेड और इलाज के अभाव में एक लड़की मर जाती है। इस पर आप क्या कहें? ये तो सच है कि बिहार में बहुत बड़ी रफ्तार से अपराध बढ़ गया है। जहाँ तक कुकृत्य की बात है, कोई ऐसा जिला नहीं जहाँ आए दिन बलात्कार की घटनाएं नहीं होती है, डकैती नहीं होती है और एक दूसरे का मर्डर नहीं होता है। अब तो यह बिहार के जनमानस भी कहने लगे हैं कि अब नीतीश का शासन फेल्योर हो गया है। देखिए, अपराधियों ने यह कैसा जुल्म कर दिया कि जो करना था लड़की के साथ करके छुरी या चाकू से उसके शरीर पर अनेकों बार वार कर दिया और अंतोगत्वा पीएमसीएच में वो लड़की की मौत हो गई। तो अपराधियों के शिकंजे में बिहार है और ख़ास करके बिहार के जितने भी बड़े बड़े अस्पताल हैं, सरकार के हों या प्राइवेट हों, वहाँ दलालों का अड्डा बहुत बड़ा है और दलालों के इशारे पर ही वहाँ रोगियों का इलाज हो पाता है। बिहार सरकार इतने तरह से लापरवाह हैं कि हर विभाग में ज़रा देख लीजिए, हर विभाग में बिना पैसा लिया कोई काम नहीं होता है। यही बिहार है जो गौतम बुद्ध का बिहार था, विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यह बिहार अब अफसोस कर रहा है कि जाति पाति भेदभाव से ग्रसित यह बिहार अब ईमानदारी वफादारी निभाने वालों को बर्दाश्त नहीं करता है। आखिर यह कैसा बिहार है? अब नीतीश कुमार के शासन लगभग 20 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन अब बिहार में अपराधियों का इतने तरीक़ा से बोलबाला है कि उद्योग धंधा करने वाले
भी शाम ढलते ही घर में छिपने को तैयार हो जाते हैं। रंगदारी का मामला बिहार में सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। हालात तो बद से बदतर है हैं। अब देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ याद करा देना चाहते हैं कि बताइए कि इस बिहार में इतने वर्षों के शासन में एक कम से कम या बड़े बड़े ज़िला में फैक्ट्री खोल जानी चाहिए, या बड़े बड़े उद्योग न लगे, या संभव न हो सके तो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग कम से कम का बिजनेस सरकारी स्तर पर आम जनमानस को, जनता को लाभ मिलना चाहिए। यदि ऐसा होता तो इतने प्रकार से त्राहिमाम नहीं है। हम तो 20 वर्ष की तो बात छोड़ दीजिए, 30 वर्ष से खास करके बिहार में इतने प्रकार से बेरोज़गारी बढ़ी है कि लाखों नहीं करोड़ों बेरोज़गार बिहार से पलायन कर रहे हैं। आज जो नतीजा बलात्कारियों के ऊपर आपके सवाल में जो कहा गया, उस पर हम ध्यान आकृष्ट करके ये कहना चाहेंगे कि पहले ज़माने में यदि छोटी छोटी घटनाएं होती थी तो उस विभाग के मंत्री मंडल से उस विभाग के मिनिस्टर रिजाइन दे दिया करते थे। एक ही दिन, एक ही डेट में, एक ही जिला में 3-3 बलात्कार हुआ। हाय रे स्वास्थ्य विभाग, हाय रे नीतीश कुमार का शासन, तेरी यही कहानी। आँखों में आंसू और आम जनता के नज़र में सिर्फ पानी ही पानी। आज जो बिहार की हालात है वह भयभीत है, माहौल ख़राब है। बिहार का कोई ऐसा कोना नहीं है जो जगह अभी पूर्ण रूप से सुरक्षित है। यहाँ तो देखते हैं कि दरोगा को भी बहुत जगह खबर आई थी कि दरोगे को गोली मार दिया। अब बहुत जगह खबर आती है कि दरोगा निर्दोष लोगों को फंसा के जेल भेज देते हैं। अब यदि सही मामले में फैसला करने की बात यदि हो तो ईमानदार लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है। अब बिहार के लोगों को इन सब झूठी राजनीति से ऊपर उठ करके संपूर्ण बिहार के विकास को मद्देनज़र रखते हुए एक तीसरे प्रकार के विकल्प की खोज करनी पड़ेगी। कारण कि 30 वर्षों से बिहार की राजनीति इतने प्रकार से आम जनता को ठग रही है, या सरकारी राशि में इतने प्रकार से बंदरबाट हो रहा है, घोटाला हो रहा है। आप तो श्रीमान जानते ही होंगे कि बिहार में एक नल जल योजना चली थी, और उसमें क्या था मालूम है? चाहे मनरेगा योजना हो, नल जल योजना हो, या कोई भी सरकारी योजना हो, तो बिहार में है लूट सको तो लूट, और नहीं तो जाएगा छूट। अतएव बिहार के लोगों से हमारी क्रमबद्ध प्रार्थना है कि जाति पाति भेदभाव से ऊपर उठ करके आने वाले भविष्य के हित में, उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए और ईमानदार सरकार को बनाए रखने के लिए एक नए प्रकार के विकल्प को तरजीह दीजिए। पुरानी राजनीति बहुतों प्रकार से बिहार को घायल कर दी है। बिहार अब बेबस हो गया है। लाचार बिहार
अब एक नए प्रकार के जोश और होश के साथ एक नए प्रकार का विकसित बिहार चाहता है, जिसके लिए बिहार की अधिकांश आबादी बिहार को अब एक नए विकल्प देने की तैयारी में है। उस क्रम में हम लोग भी लगे हैं। सर, इन घटनाओं के बावजूद जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि नीतीश कुमार के संवेदनशील और कानून प्रधान शासन की वजह से ही आज महिलाएं सामाजिक सुरक्षा में जी रही है और शिक्षा और नौकरी कर रही है। इस पर आप क्या कहें? महिलाओं की हालात क्या है ये तो बिहार में जगजाहिर है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि ये जो बलात्कार की घटनाएं दिनों दिन पूरे बिहार के हर एक ज़िला में बड़ी रफ्तार से घट रही है, या अपराधियों के द्वारा निर्दोष लोगों को या इन किन प्रकार आम जनता को निशाना बनाया जा रहा है, तो इसके लिए तो सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज जो पीएमसीएच वाली घटना है, तो उसमें पीएमसीएच के घटना को लेकर के डॉक्टर लोगों को नियमन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो कहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अरे नीतीश कुमार का शासन फेल्योर है। इनका जितना भी शासन है बिहार के लिए झूठा आश्वासन है। इसीलिए हम तो आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहेंगे कि नीतीश कुमार के द्वारा कही गई बात सब है झूठ की बरसात। अब बिहार का कोई ऐसा कोना नहीं जहां ईमानदार लोगों का रोना नहीं। अब व्यवसायी लोग इतने प्रकार से संशयित हैं कि डर के मारे कब क्या हो जाएगा उस संशय में हमेशा रहा करते हैं। कैसे लगेगा बिहार में उद्योग, डर का माहौल बिहार में है। और बिहार सरकार हमेशा कहती है कि यह जनता का शासन है। अरे हम तो कह देते कुल मिला करके जितने प्रकार से आजकल आपराधिक घटनाएं घट रही है, तो इस पर यदि अंकुश लगाने में फेल्योर हैं, तो हम तो कह देना चाहते हैं यह जंगल राज से भी ताबड़तोड़ महाजंगल राज आजकल चल रहा है। बिहार अफसोस कर रहा है कि जितने वर्षों से बिहार के लोग नीतीश कुमार को बड़ी आशा और लगाव से एक अच्छे राजनेता मानते थे, अब बिहार को संशय होने लगा है कि नीतीश कुमार की यारी अब बिहार को बर्बाद करने की तैयारी। भाजपा के ही एक नेता ने आरोप लगाया है कि जिस दिन लड़की पीएमसीएच में अस्पताल में इलाज के लिए जद्दोजहद कर रही थी, वो मौत के मुंह में लड़ रही थी, उस समय भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कोल्ड कॉफ़ी पी रहे थे और ठहाके लगा रहे थे कि ऐसी घटनाएं आम है। इस पर आप क्या कहें? अरे भैया क्या कहेंगे भाजपा के बारे में। वो तो बीजेपी का मतलब के बारे में तो नीतीश कुमार पहले बोल दिए थे कि बड़का झूठा पार्टी। अरे बिहार के गली गली में शोर है, आज उसी भाजपा की नज़र में नीतीश कुमार बेजोर है। ये तो आश्चर्य की बात है, बड़े दुख की बात है कि बिहार वालों को अनेकों प्रकार से जो ब्लैकमेल बिहार सरकार कर रही है या बीजेपी वाले कर रहे हैं। तो देख न लीजिए, बीजेपी वाले सिंदूर ऑपरेशन किए थे, क्या हुआ? अरे अमेरिका के एक फ़ोन पर नरेंद्र मोदी इतने प्रकार से डर गए कि पाकिस्तान वालों से युद्ध नहीं लड़ाई लड़े और अपनी पैर पीछे कर लिए। यह सैनिकों को खल रहा है। देश के लोगों को संशय है कि नरेंद्र मोदी या भाजपा की सरकार जब तक रहेगी तब तक कब होगा, क्या होगा, क्यों होगा, ये कहना
मुश्किल है। अरे दिलीप जायसवाल को तो चाहिए कि जो तड़पती हुई वो जो लड़की अपने जीवन दान के लिए अपने भीख की दुआ मांग रही थी कि कम से कम हमारा ट्रीटमेंट, हमारे इलाज जो है ना जल्दी शुरू हो जाए, तो हम तो कह देना चाहते, चाहे पीएमसीएच हो या एसकेएमसीएच हो या आईजीएमएस हो या बिहार के पटना में एम्स हो, हर जगह दलालों का अड्डा है, दलालों को शिकंजे में बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है। कैसे होगा ईमानदार रोगियों का इलाज? एक तो बिहार में माफियाओं की कमी नहीं है, हर विभाग में देखिए हर एक प्रकार के माफिया वाले बैठे हुए हैं। सरकार यदि जानते हैं, सरकार जिस दिन चाह लेगी उस दिन बिहार में दारू बंद हो जाएगा, लेकिन सरकार चाहे तब ना। सरकार को क्या है, पुलिस वालों को फायदा देने के लिए नीतीश कुमार दारू बंद कर दिए। अब हर जगह कौन से सेटिंग से जा रहा है दारू और कौन से सेटिंग से आ रहा है दारू, तो हम तो कह देना चाहते हैं कि शराब देश ही नहीं दुनिया और हर एक जीवन के लिए है खराब। लेकिन गली गली में शोर है, अब भूत प्रेत के तरह बिहार में दारू बेजोर है। तो यह कैसे है, तो इसका इस सवाल का जवाब तो आदरणीय नीतीश कुमार न देंगे। जबकि सरकार चाह लेती है तो उनके इशारे के बिना पंछी भी बिहार में उड़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पता नहीं हर विभाग में इतने प्रकार से लूट खसोट, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, अपराधियों का बोलबाला और पुलिसिया जुल्म इतने प्रकार से बढ़ गया है, कमीशन खोरी इतनी बढ़ गई है। तो आपके चैनल के माध्यम से तो हम काहे के लिए कोर्ट पर तो बयान देना नहीं चाहते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कह देना चाहते हैं कि जो भी कोर्ट में जज साहब बैठते हैं, तो जज साहब के ठीक 2 मीटर के बगल में उनका स्टेनो साहब बैठते हैं, जिसको पीएस साहब बोलते हैं, और वह भी 300, 400, 500 रुपया लेन देन करते रहते हैं। आज तक 2 मीटर की दूरी पर बैठे रहने वाले जज साहब भी नहीं पकड़ पाए हैं। तो इस प्रकार कैसे इंसाफ होगा? किस प्रकार से नाजायज हो रहा है आँखों देखा हाल। लेकिन क्या करेंगे, लोग जाएं तो कहाँ जाएं? हर जगह तो यही व्यवस्था है। यहाँ तो इंसान लोगों को जीना मुश्किल हो गया है। जो अच्छे अच्छे व्यवसायी हैं, ईमानदार व्यवसायी हैं, परिपक्व बिजनेस करना चाहते हैं, वह अपराधियों के डर से बिहार छोड़ रहे हैं। यही कारण है कि बिहार बर्बाद होने के कगार पर है। नीतीश कुमार के चलते तो बिहार बहुत तो प्रकार से कमज़ोर हो गया है, अब तो 20 बरस पीछे चल गया है। अब देखिए ना कि यहाँ तो सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई लिखाई होती है तो भगवाने भरोसे होती है। वो पढ़ने में हो सकता है टीचर पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, हम तो उस पर कोई आपत्ति तरफ बयान नहीं देना चाहेंगे। लेकिन पढ़ाई यदि होती तो प्राइवेट स्कूलों की संख्या उतनी बड़ी नहीं होती। और प्राइवेट स्कूल में इस तरह से मनमानी बढ़ गई है भाई साहब कि जो स्कूल को 500 एक क्लास का लेना है, 2 क्लास का 1000 लेना है, सब मनमानी तरीके से लेन देन कर रहे हैं। यहाँ की सामान्य लोगों को, साधारण लोग के बाल बच्चा कैसे पढ़ेंगे इस महंगाई की दौर में? हम तो कहना चाहेंगे कि आजकल जैसे प्राइवेट स्कूल जो बढ़िया स्कूल है, अच्छा स्कूल है, उसकी फीस भी मोटी है। आप देखिए महीना में भी सबसे ज़्यादा 1000 2000 वो लेवे करते हैं। तो ऐसा बताइए, अब तो शिक्षा बिक न रही है। जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो अच्छा स्टैंडर्ड स्कूल में अपने बाल बच्चा को पढ़ाते हैं, और जिसके पास पैसा कम है तो वही इधर उधर वाला सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। अब बताइए कि पूरा बिहार जो है अनेकों प्रकार से तो बदनाम है ही,
लेकिन व्यवस्था इस प्रकार से सरकार के नाजुक है कि अब यह बिहार रह रह करके एक नए बिहार बनाने के लिए, विकसित बिहार बनाने के लिए ये पुरानी राजनीति और पुराने नेताओं से मुक्ति चाहता है और नया विकल्प बना करके एक नया बिहार चाहता है, एक नया बिहार चाहता है। G7 में भारत को आमंत्रण नहीं मिला और एक संस्था जो इंटरनेशनल है उसमें उपाध्यक्ष की लड़ाई में भारत और पाकिस्तान आमने सामने था, उसमें पाकिस्तान जीत जाती है और भारत हार जाता है। सर, किस तरह से भारत विश्व गुरु बनेगा? देखिए सर, एक आशा जगी थी 2014 में कि नरेंद्र मोदी का शासन बेजोर होगा, लेकिन देश के लोगों को क्या पता था कि सूट बूट पहनने वाली मोदी सरकार 200 देशों की यात्रा में 125 लाख रुपया करोड़ खर्चा किए हैं। अब बताइए, जब भारत पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था तो कोई भी देश इनको साथ नहीं दिया। मतलब समझ रहे हैं कि विदेश नीति इनकी सब फेल्योर रही है। ये झूठ का डंका पीट करके, झूठा वादा करके देश के लोगों को इतनी बड़ी आदत से लाचार हो गए कि विदेश में भी झूठ का डंका पीटने लगे। अंतोगत्वा नरेंद्र मोदी के करतूत से भारत की प्रतिष्ठा का हनन हुआ और भारत की ईमानदारी और वफादारी पर विदेश नीति भी इस पर फिर से संशय करने लगे। अंतोगत्वा यही हुआ कि उपाध्यक्ष में पाकिस्तान वालों की जीत हुई। दिन में 3-4 बार सूट बूट पहनने वाले और झूठ का डंका और डिंग डोंग देने वाले प्रधानमंत्री की हार हुई। उसकी हार के चलते पूरे हिंदुस्तान के लोगों में मायूसी है कि यह कैसा जुल्म किया कि 200 देशों की यात्रा करके भी अपनी साख को नहीं बचा सका। इसीलिए हम याद करा देना चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हम तो आपके जैसे नेता को कह देना चाहते हैं कि आप झूठ बोल करके कितना राज करेंगे। सत्ता के गलियारे से अब तो चप्पा चप्पा गूंज उठा रहा है आपको हटाने के लिए इनकलाब के नारों से, इनकलाब के नारों से। आपने समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। आपके जैसे बिहार के लोकप्रिय और सबसे वरिष्ठ पत्रकार को और साथ में दोनों चैनलों को निष्पक्ष खबर देने के लिए पूरे बिहार की तरफ से बहुत बड़ी शुभकामनाएं। 17 जनवरी 2024 को विधानसभा सदन के पटल से माननीय नीतीश जी ने कहा था कि गरीबों को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपया किस्त दिया जाएगा, जो वापस देने की ज़रूरत नहीं है। क्या जिस तरह से 15 लाख रुपया आपके खाते में आएंगे वह आखिर में जुमला हो गया, यह 2 लाख रुपया भी जुमला ही हो गया। इस तरह के कई ऐसी घटनाएं हैं जो आप तक पहुंचाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।